हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैप्टर 7 से एग्जाम्पल नंबर 9 करेंगे। इन फिगर डी ए परपेंडिकुलर टू ए बी, ये जो आपको फिगर दे रखा है, इसके अंदर ये जो लाइन डी ए है ये परपेंडिकुलर है इस ए बी लाइन के ऊपर। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली लाइन। उसके बाद सी बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये जो सी बी लाइन दे रखी है ये इस ए बी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर यहाँ दे रखी है, यानी कि 90 डिग्री पर ये लाइन ऊपर जा रही है। एंड ए सी इज इक्वल टू बी डी, ए सी ये वाली लाइन जो है वो बराबर है इस बी डी के। यहाँ पर देखिए इक्वल टू के साइन भी हमने लगा रखे हैं। एंड स्टेट द 3 pairs of equal parts in triangle ABC and triangle DAB। ये जो दो ट्रायंगल हैं ABC और DAB, ये वाली देखिए ABC ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली ट्रायंगल, राइट। और उसके बाद DAB हमारी ट्रायंगल कौन सी है, ये वाली, ये पूरी इस तरह से। फिर अब हमको बोला गया है कि इन दो ट्रायंगल्स के अंदर जो इक्वल पार्ट्स हैं उनको आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर पहला तो ये है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मीनिंगफुल, इन दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो मीनिंगफुल है यानी सही है। जैसे ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAD या ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो हमें ये बात पता हो गई कि ये दोनों ट्रायंगल्स जो है ना कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ही दे दिया कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, यानी कि कॉन्ग्रुएंट तो हैं। अब अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो सबसे पहले तो हमें क्वेश्चन में ये बताना है कि इनमें जो इक्वल पार्ट्स हैं दोनों ट्रायंगल में वो कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम वही लिखते हैं, सॉल्यूशन हम करेंगे इसका। इक्वल पार्ट्स हमको बताने हैं। सबसे पहले तो देखो इक्वल पार्ट हमारा कौन सा है, इसके अंदर जो हमारा ये लाइन सेगमेंट है ए बी, ये ट्रायंगल ABC के अंदर भी है, ये ट्रायंगल DAB के अंदर भी है। तो ये तो कॉमन हो गई, कॉमन है तो इसका मतलब इक्वल है। तो हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू BA, AB इज इक्वल टू BA। क्लियर, ब्रैकेट में लिख दिया हमने कॉमन। उसके बाद हमको एक क्वेश्चन के अंदर दिया भी हुआ है और वो ये दिया हुआ है कि ये जो AC लाइन है ये वाला वो बराबर है इस DB के। तो हम लिख देंगे AC इज इक्वल टू DB, ये हमको गिवन है, राइट। और उसके बाद देखिए ये एंगल A जो है ये एंगल B के बराबर दे रखा है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, ये भी हमको गिवन दे रखा है और दोनों ही एंगल्स जो हैं ये 90 डिग्रीज के हैं। तो जब तीन चीज़ें सेम हो जाती हैं किन्हीं दो ट्रायंगल्स के अंदर तो कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं, है ना। और यहाँ पर हम लिख देंगे इसीलिए सो ट्रायंगल ABC, इस पहले वाले का नाम तो हम कैसे भी लिख दें, अब दूसरी वाली का जो नाम है ट्रायंगल का वो हमें इसके अकॉर्डिंग ही लिखना पड़ेगा। कैसे, देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं AB लाइन, इसके इक्वल कौन सी लाइन है, यही वाली लाइन है, तो इसको हम BA लिखेंगे, राइट। तो इसको हमने लिखा BA। अब BC जो है BC लाइन कौन सी है, BC, इसके इक्वल हमारी कौन सी होगी, AD या हमारा D। BA जब आपने लिख दिया है BA तो उसके बाद तीसरा ही पॉइंट बचा, तो आप यहाँ पे D लिख दो। तो कहने का मतलब ये है, ये जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था ना कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, वो आपसे सिर्फ यही जानना चाहते थे कि आपको ये जो नेमिंग है ये अच्छे से अभी आ गई है या नहीं। क्योंकि जब हम नेमिंग करते हैं तो हमें जो कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं ना, जो इक्वल पार्ट्स होते हैं, वही यहाँ पर लेने होते हैं। ये जो सीक्वेंस है A से शुरू हुआ ABC ट्रायंगल के अंदर, A से शुरू हुआ B पे गए हम और फिर हम C पर गए, यानी कि पहले हमारा एक पॉइंट आया, फिर हमारा राइट एंगल वाला पॉइंट आया, फिर हमारा C आया। तो हमें अब जो दूसरी ट्रायंगल होगी उसका भी नाम सीक्वेंस ऐसे करना पड़ेगा कि हम B से शुरू करें और फिर देखो राइट एंगल आया बीच में और फिर हमारा आया D।
इस तरह से हमको करना था। और ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारी, ये कौन से रूल के अकॉर्डिंग हमारी कॉन्ग्रुएंट होंगी? देखो इसके अंदर 2 साइड इक्वल दे रखी हैं और एक एंगल इक्वल दे रखा है, तो हम लिखेंगे साइड एंगल साइड, या ये वाली जो साइड थी हमारी साइड साइड और एंगल, SSA के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रुएंट थी। तो फ्रेंड ये था हमारा एग्जाम्पल नंबर 9। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल्स के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए